हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जो आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा आयोजित की जाती है, जैसे पटवार, एलडीसी, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, जिनमें भी मैथ्स पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तथा उन पर आधारित जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल, उनको यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। पिछली दो क्लासों में हम अनुपात के बारे में कुछ कंसेप्चुअल अध्ययन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं और इस क्लास में और रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए, उन सवालों को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एक थैली में 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन इतना है तो थैली में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? वीडियो 2021 का प्रश्न है। तो आपको मैं जब भी बता दूं, जब भी ऐसे सिक्कों वाला सवाल या नोट वाला सवाल आए तो उसको हल कैसे करना है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है मतलब तो सबसे पहले तो देखो किस किस का अनुपात दे रखा है। 2 रुपए का और 1 रुपए का और 50 पैसे का। 50 पैसे यानी कितना हो गया? 0.50 रुपए कह सकते हैं इसको, बिल्कुल आधा रुपया हो गया। अब ये कह रहा है जो इनके सिक्के हैं उनके अनुपात दे रखा है 6:7:15। तो जब भी अनुपात दे रखा हो तो अपन को पता है, अपन ले लेते हैं 6x है, 7x है और 15x है। अब ध्यान से समझना, 2 रुपए के 6x सिक्के हैं तो इससे रुपए कितने बनेंगे? रुपए कितने बनेंगे? इन सवालों को हल करने के लिए अपन हमेशा ऐसे ही चलेंगे। 2 रुपए का अगर एक सिक्का है, 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे? 2 रुपए। 2 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने होंगे? 2 × 2 4 रुपए। 2 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो 2 × 3 कितने? 6 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार 2 रुपए के अगर 6x सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे? 2 × 6x बराबर 12x रुपए, बिल्कुल 12x रुपए हो जाएंगे। फिर 1 रुपए के अगर 7x है तो इसी प्रकार 1 × 7x बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? 7x रुपए हो जाएंगे। फिर तीसरी चीज, 0.50 रुपए के कितने सिक्के हैं? 0.50 रुपए के कितने सिक्के हैं? 15x सिक्के हैं। तो 15 को आधे से गुणा किया मतलब 7.5x। ये तो टोटल रुपए हो गए। 2 रुपए के तो इतने रुपए, 1 रुपए के इतने रुपए और 50 पैसे के इतने रुपए। फिर इन्होंने क्या कहा है? थैली में कुल धन 1590 है, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1590 रुपए। बस इसको क्या कर लेना है? हल कर लेना है। 12 और 7 19, 19 और 7.5 26.5x बराबर कितना हो जाएगा? 1590। अब इन्होंने क्या कहा है? 26.5x बराबर 1590। तो इन्होंने कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं कि 50 पैसों के सिक्कों, पहले किसका मान निकाल लो? x का। 1590 बटेवा 26.5, पॉइंट हटेगा तो इंटू आ जाएगा 10। एक संख्या इसलिए 5 से काटो, ये कटा 53 बार, ये कटा 3, 1 और 318 बार। फिर 53 से सीधा कट रहा है ये कितनी बार? 6 बार, तो 60। x का मान आ गया 60। फिर उन्होंने कहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसों की संख्या कितनी है? 15x है। 15x है तो कितने निकाल लो? 15 × x का मान कितना आ गया? 60। 15 छके 90, 900। वीडियो 2021 में आया हुआ यह प्रश्न है। जब भी सिक्के की संख्या आए तो उसको ऐसे ही हल करना है। रुपए लिख दो, सिक्के लिख दो, फिर उससे कितने रुपए बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक और सवाल करते हैं साहब। एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। यहां तो लिखे अपन ने क्या? सिक्के। 5 अनुपात है मतलब 5x हो गए, 6x हो गए और 7x हो गए। अब क्या हो जाएंगे इनसे? रुपए। टोटल रुपए दे रखे हैं कि 220 रुपए हैं, तो क्या होगा? 5 रुपए के 5x सिक्के हैं तो इनके टोटल कितने हो जाएंगे? 5 × 25x प्लस 2 रुपए के 6x सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 12x। और 1 रुपए के 7x सिक्के हैं तो 1 × 7 7x। और टोटल इन सबको जब मिलाएंगे तो कुल धन कितना दे रखा है? 220 रुपए। तो 25 और 12 37, 37 और 7 44x बराबर हो गया 220। x का मान आ जाता है 220 बटेवा 44। 22 से कट रहा है 10 बार और 2 बार, 2 से कटा 5 बार, तो x का मान कितना आ गया? 5। अब जो पूछा है वो अपना उत्तर निकाल लो। क्या पूछा है? थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 6x है, x का मान 5 है तो 6 × 5 = 30।
CET 2023 का पूछा गया प्रश्न। अब जब भी सिक्के और रुपयों का प्रश्न आए तो ऐसे हल करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, a प्लस b प्लस c का मान होगा। पटवार 2011 का पूछा गया है प्रश्न। जब भी ऐसे प्रश्न आए इनमें क्या करना है आपको, a b c इनका अलग से सेपरेट मान निकाल लो। क्या करना है, जैसे a/3 है, b/4 है, c/7 ऐसे बराबर दे रखा है। माना कि सबका मान किसके बराबर है, x के बराबर। और जब भी ऐसे समीकरण आता है तो इसका हल करना है कैसे, a/3 का मान भी x के बराबर होगा, 3 इधर जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 3x। ऐसे ही b/4 का मान x के बराबर है, 4 इधर भाग है, इधर जाएगा गुणे में, तो b का मान कितना हो जाएगा 4x। c/7 का मान x है तो 7 भाग में इधर जाएगा गुणे में, c का मान कितना हो जाएगा 7x। बस अब तीनों का मान निकल गया है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, a b c में जो अनुपात है, a b c में जो अनुपात है वो कितना हो गया 3:4:7। तो जब भी ऐसे दे रखा हो a/3 b/4 c/7 जो भी बटे में कुछ दे रखा हो तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, जो दे रखा वही उसका अनुपात हो जाएगा। ऐसे निकाल लिया अपन ने। अब क्या कहा इन्होंने, a प्लस बी प्लस सी का मान बटे सी का मान निकालना है। a का मान है 3x, b का मान है 4x, c का मान है 7x। वापिस नीचे c का मान लिखना है तो 7x, बस हल कर लो। 3 और 4 7, 7 और 7 14x बटे 7x, x से x कट गया, 7 से कटा 2 बार, 2/1। अनुपात कितना हो जाएगा 2, सिर्फ 2/1 मतलब 2 ही होता है अनुपात, या फिर मान कितना हो जाएगा 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल ऐसा का ऐसा ही है। सवाल को देख के कभी घबराना नहीं है। कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ो और उसको जो जो दे रखा है उस हिसाब से हल करते जाओ, अपने आप उत्तर आ जाएगा। यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर इतना दे रखा है, c अनुपात ये इतना दे रखा है, b अनुपात a प्लस सी बराबर क्या होगा, तो अपन को पता है जब भी इसे अनुपात में दे रखा है तो अपन किसी एक संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो a का मान लिया, 1 को x से गुणा किया तो x, यहाँ पर b प्लस सी का मान कितना है 3 है तो 3x। अभी जब इसका अनुपात लोगे तो x से x कट जाएगा, 1/3 ही बचेगा। बिल्कुल। अब वैसे ही ऐसे इसमें करना है। c का मान मान लो, अब इसमें x से गुणा इधर कर लिया तो इसमें किसी अलग संख्या से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी एक ही संख्या से गुणा हो। तो c का मान तो मान लिया अपन ने 5y और a प्लस b का मान लिया 7y। अब जब इसको भी अनुपात लोगे तो y से y कट जाएगा, 5:7 ही बचेगा। अब इन्होंने क्या कहा, b अनुपात a प्लस सी बराबर क्या होगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अब इन्होंने ये पूछा है तो इसमें इनका क्या करो, सेपरेट मान निकाल लो। जैसे a का मान तो आ रहा है x, c का मान भी आ रहा है 5y, तो ऐसे b का मान इनके दो समीकरण अपने पास किसी से भी निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। b का मान b रहेगा, c का मान कितना दे रखा है 5y बराबर 3x। b का मान हो जाएगा ये 5y इधर जाएगा, 3x माइनस 5y, b का मान भी आ गया अपने पास। बस अब तो क्या है, जो दे रखा है वो निकाल दो। इसने कहा है कि b अनुपात a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो b अनुपात a प्लस सी का मान ज्ञात करने के लिए b का मान तो होगा 3x माइनस 5y बटेवा a प्लस सी, यानी a का मान तो है x और c का मान है 5y। ये तो इसका मान हो गया, परंतु ऑप्शंस में ऐसा है क्या, कुछ नहीं है। तो अपने को x और y का मान जो अपन ने माना है तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो अपने पास एक और ये समीकरण बच रहा है। a प्लस बी का मान कितना है 7y। a प्लस बी का मान अगर 7y है, a का मान लिखो यहाँ पे x, b का मान कितना है 3x माइनस 5y बराबर कितना दे रखा है 7y। इससे अपना क्या होगा, x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। x एक तरफ, y एक तरफ रख लो। ये तो हो गया 4x, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, तो 7 और 5 12y, 4 से 12 कटा कितनी बार 3 बार, x का मान आ गया अपने पास 3y। तो जहां जहां x है वहां क्या लिख दो 3y। तो x की जगह 3 लिखा तो यहाँ पे 3y हो गया, 3 तिया 9y माइनस 5y, ऐसा कैसे ही रहने दो। x की जगह लिख दो 3y प्लस 5y, ऐसा कैसे ही रहने दो। तो 9 में से 5 गए तो 4y और 3 में 5 जोड़े तो 8y, y से y कट गया, 4 से कटा 2 बार। अनुपात कितना हो गया 1:2। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको डरना नहीं है, जो दे रखा है वो करते जाओ। ये अपन ने समझा है इसलिए इतना टाइम लगा है, बाकी इन प्रश्नों में इतना टाइम नहीं लगता है। सीधा सीधा जो दे रखा है लिखते जाओ और जैसे मान करोगे चुटकियों में ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 वर्ष है। बिल्कुल, आपने अगर इतने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे औसत पढ़ा है, अनुपात पढ़ा है, तो इनमें क्या होता है सारे टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए अपनी पिछली क्लास औसत की अपन ने डाली थी, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है,
तो वो आप देखिएगा। रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 वर्ष है। क्या मतलब है इसका? जो जो दे रखा है वैसे करते जाओ, अपना प्रश्न हल हो जाएगा। ये हो गई अपनी रितु और ये हो गई प्रिया। क्या कह रहा है? वर्तमान आयु 22 वर्ष औसत है, यानी कि 22 दोनों की है। औसत 22 मतलब 22 मतलब दोनों का योग कितना है? 44 है। बिल्कुल जैसे दे रखा है लिख दो। 8 वर्षों बाद प्रिया और रितु की आयु। ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया है, पहले रितु और प्रिया दिया तो अपन ने ऐसे लिख लिया, पर इसने कहा प्रिया और रितु, मतलब प्रिया की पहले कह रहा है फिर रितु की कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रिया और रितु की आयु का अनुपात 8:7 है। मतलब इसका तो 8x है प्रिया का, और रितु का कितना है? 7x। बिल्कुल है। और 8 वर्ष बाद है, 8 वर्ष बाद है मतलब अभी वर्तमान में अगर 44 साल है दोनों की उम्र का योग, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? 8 साल ये भी बढ़ेगी और 8 साल ये भी बढ़ेगी, दोनों में बढ़ेगा ना 8 साल, तो +8 और +8 मतलब 8 साल बाद जो योग होगा 8 और 8 16, 44 बराबर 60। मतलब 8 साल बाद अगर दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि वर्तमान में 22 है, 22 44 हो गई। 8 साल बाद मतलब दोनों की आयु में कितना कितना जोड़ दो? 8 जोड़ दो, तो दोनों की आयु का अनुपात हो गया 60। तो इससे x का मान निकाल लेंगे, 7 और 8 15x, 15x बराबर 60 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? बटेवा 15 बराबर 4। x का मान आ गया 4। तो अब ये क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले रितु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात निकालिए। बिल्कुल अपन निकाल लेंगे, परंतु देखो 8 साल पहले अभी x का मान 4 आया, तो अभी 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो गई? 7 चौक 28 और 8 चौक 32। ये इनकी उम्र हो गई 28 और 32। परंतु कह रहा है अब 2 साल पहले निकालना है। एक तो वर्तमान तक आने के लिए पहले 8 साल कम करने पड़ेंगे। वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 और इससे 8 कम गए तो 24। अभी कह रहा है अब और 2 साल पहले, 2 साल और बाकी कर दो, तो अभी इसमें से 2 गए तो 18 और 24 में 2 गए तो 22। ये आ गया। ये तो आयु हो गई अपनी रितु की और ये आयु हो गई किसकी? प्रिया की। अब इसने पूछा है कि रितु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? तो रितु की आयु का अनुपात प्रिया की आयु से क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाएगा अपना? 11:9। ये कितना गया? इनका अनुपात करोगे तो रितु की आयु का अनुपात 8 और 7 और 8 था। देखो ये चीज है, ये 7 था और ये 8 था। 7 किसका था? बिल्कुल 7 था प्रिया का, तो 7 प्रिया का था। बिल्कुल किसका था? प्रिया का। और ये किसका था? रितु का। ध्यान रखना, वो जो चीज मैं बता रहा था, इससे क्या होगा? ये तो होगी अपनी रितु की और ये हो जाएगी प्रिया की, तो अनुपात कितना होगा? 22/18। 22/18। ध्यान रखना, रितु की ऊपर लिखनी है फिर नीचे प्रिया की लिखनी है, क्योंकि रितु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 11 बार और ये कटेगा 9 बार। 11:9। बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि प्रिया और रितु, रितु और प्रिया, पहले जो दे रखा है वही ऊपर लिखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि x + 5 दो संख्याओं x + 2 तथा x + 9 का मध्य अनुपाती है तो x का मान है। वन रक्षक 2022 में पूछा गया सवाल है। सभी प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं होती, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सीधा सीधा ऑप्शन से करना होता है। आपको मैंने कंसेप्ट समझा रखा है कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपाती मतलब पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से अगर अनुपात बराबर है तो दूसरी संख्या जो होती है वही अपनी क्या होती है? मध्य अनुपाती। यानी कि x + 5 को मध्य अनुपाती दे रखा तो पहली संख्या हो गई x + 2, इसका अनुपात किससे? दूसरी संख्या से। x + 5 से समानुपात होगा किससे? दूसरी संख्या का अनुपात, यानी x + 5 का अनुपात किससे? x + 9 से। अगर ऐसा है तो ये क्या? मध्य अनुपात कहलाता है। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन से चेक कर लो। x की जगह अगर 2 लिखा तो 2 दूनी 2 + 2 4 और 7, तो अनुपात 7 और 9। क्या ये अनुपात समान है? 4/7 का मान 7/9 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 2 चेक करो। 5 और 2 7, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 5 और 9 14। इसको चेक करो। 7/10 का मान क्या 10/14 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करो। 7 और 2 9, 7 और 5 12। इसको चेक करो। 7 और 5 12 और 7 और 9 16। इसको चेक करो। बिल्कुल ये कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है 3 और 3 चौक 12, 3:4 आ रहा है और ये 4 से कट रहा है 4 3 12 और 4 चौक 16। तो सीधा ऑप्शन से चेक किया और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। किसी महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात
7:8 है। यदि छात्र एवं छात्राओं की संख्या में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि की जाए तब नया अनुपात क्या होगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022। बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी हार कब होती है, जब आप लैंग्वेज को देखकर डर जाते हैं। इतना बड़ा प्रश्न देखा, डर गए, अटेम्प्ट नहीं किया, वहीं गलत हो गया। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल चुटकियों का सवाल है। क्या करना है, छात्र और छात्रा का अनुपात दे रखा है, छात्र और छात्रा का अनुपात दे रखा है कितना, 7:8, 7:8 दे रखा है। जब भी मैंने आपको कहा है कि परसेंट में वृद्धि या कमी की जाए तो अपने को किस पे करनी है, 100 के ऊपर। छात्र में 20 की वृद्धि की जाती है, मतलब 7 तो पहले ही थी, उसको कितनी वृद्धि कर दी, 100 के ऊपर कितना कर दिया, 120। वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ दो, कमी कर रहे हैं तो कमी कर दो। ये अपन ने एक सवाल पढ़ा हुआ है। 20% और 10% की वृद्धि की जाए किसमें, छात्राओं में, तो 8 में 100 पहले ही थी, फिर गुणा किससे कर दिया, 110 से, क्योंकि 10% की वृद्धि हो गई। इसका गुणे करने का आशय क्या है, अपन 100/100 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु वृद्धि की इसलिए कितनी, 20 की इसलिए 20 जोड़ दिए, 10 की इसलिए 10 जोड़ दिए, बस इनका अनुपात निकालना है। काट दो। अनुपात निकालना मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये इसके बटेवा में आएगा, 100 से 100 तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर और कोई कट रहा है, 4 से कट रहा है, देखो 4 किया 12, 4 दूनी 8, 7 तेरी तो 21 और 11 दूनी 22। बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल होने वाला है और बिल्कुल अपन हल करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से नहीं डरना है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4 ए, बी और सी 3:4, 3 अनुपात दे रखा है, मतलब 3x, 4x और 5x के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थियों को 4,000 रुपए देते हैं। ये तो प्रतिस्पर्धा में प्राप्त किया। इसके बाद क्या किया, प्राचार्य इनको सबको कितना कितना रुपए दे रहे हैं, 4-4 हजार, 4x प्लस 4,000, 5x प्लस 4,000, जो दे रखा है वैसे लिखते जाओ, अपना प्रश्न हल हो जाएगा। परिमाण स्वरूप ए, बी, सी का नकद पुरस्कार का अनुपात। अब ये देने के बाद अब ये जो अनुपात है, ये अनुपात कितना बचा, 5:6:7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, मतलब बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी मिली। ये नहीं पूछ रहा है कि नकद पुरस्कार 4,000 देने के बाद कितना मिला, कितनी मिली, तो प्रतिस्पर्धा में तो इतनी मिली। 4x का मान ज्ञात करना है, इतनी सारी जानकारी दे रखी है। ये आपको अनुपात दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो इसको हल करो। क्या दे रखा, देखो 3x प्लस 4,000, कोई भी दो ले लो, अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, बटेवा इसका 4x प्लस 4,000, और इनका अनुपात किसके बराबर है, 5:6 के बराबर है, तो इनके अनुपात बटेवा इनका अनुपात। बस अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो 6 तेरी 18x प्लस 6 चौक 2400 बराबर 5 चौक 20x प्लस 5 चौक 2000। ये होगा। अब क्या है, x को इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो 18x 20x में से 18x गए तो कितना आ जाएगा, 2x, और 4,000 2400 इधर है और 2,000 इधर जाएगा, तो 2400 में से 2,000 गए तो 4,000, सॉरी 24,000 में से 20,000 गए तो 4,000, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2,000। अब इसने क्या कहा है कि b को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, तो b को मिली है 4x, तो 4 × 2 बराबर 8,000। RSP में पूछा गया सवाल और चुटकियों में हल हो जाता है। जो दे रखा है वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और जितने प्रश्न आप करेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इन पे अधिक जोर दे रहा हूं, और इसके साथ साथ ही आप भी एक अच्छी बुक लाएं और उसमें से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के प्रश्न वापस बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए वैसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। दो परीक्षाओं में पूछा गया है। कनिष्ठ लेखाकार 2016, असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022। बहुत बार मैंने आपको कहा है कि प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अगर ऑप्शन से सवाल हो रहा है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि परीक्षा में अपने को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए स्पीड जरूरी है। तो क्या करना है, 23, 30, 57 और 78, और कौन सी संख्या सब में घटा रहे हैं कि जो शेषफल आ रहा है वो समानुपात हो जाए। तो बस देख लो, समानुपात में इसका इसके साथ और इसका इसके अनुपात बराबर होना चाहिए। ऑप्शन से देखो, चेक करो, 23 में से 6 गए तो 17, 30 में से 6 गए तो 24, 17 का अनुपात है 24 से, और इधर 57 में से 6 गए तो 51, और 72 में से 6 गए तो
78 में 6 गए तो वही था। बस ये देखो कट रहे हैं तो जिनको काट दो। ये कट रहे 3 से 17 बार, 17 51, और ये कट रहा है 24 या 72। बिल्कुल पहला ऑप्शन देखते ही सही हो गया। तो जो ऑप्शन सही हो गया वही अपना आंसर हो जाएगा, चुटकियों में आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात कितना है? अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 3/4 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश क्या होगा? बिल्कुल पटवार 2011 का पूछा गया प्रश्न है। जो दे रखा है वो लिखो। मूल भिन्न यानी जो वास्तव में भिन्न थी वो क्या थी? अंश और हर का अनुपात 3/4 है, मतलब 3x और 4x। मूल भिन्न इसको मान सकते हैं, x से x करिए 3/4 आएगी, बिल्कुल अनुपात है। फिर ये कह रहा है कि अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटा दिया, अंश यानी ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाला, तो नई भिन्न जो आती है, ये नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न का 3/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न तो क्या थी? 3x/4x, इसका कितना हो जाती है? 3/4 हो जाती है। इसको गुणा किससे कर दो? 3/4 से, बस। तो मूल भिन्न का अंश क्या होगा? इससे क्या करेंगे अपन? x का मान निकालेंगे। बिल्कुल x का मान निकालो। नई भिन्न मूल भिन्न का कितना हो जाती है? 3/4, बस इससे x का मान निकालो। 3 किया ये तो आ गया 9x, और 4 चौक 16x। अब इससे किसको? इससे ये वाला इससे, और ये वाला इससे गुणा होगा, तो 16 48x, बिल्कुल 16 48x माइनस 16 नमा की 144x, 16x। अच्छा, क्या कर रहे हैं अपन? एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात है, 9 घटाने पर नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न का 3/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न का 3/4, x तो काट सकते हैं सीधा सीधा, तो 9/16 हो जाएगा ना। x तो काट सकते हैं, तो 16 काट देंगे इससे। 16 तेरे 48x, और ये हो गया 144। फिर 4 को 9 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 36x, बिल्कुल 36x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 144। x का मान कितना हो जाएगा? 12, इधर भाग है तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो इसने क्या कहा है कि मूल भिन्न का अंश क्या होगा? मूल भिन्न कौन सी थी? 3x/4x, तो इसका अंश कितना होगा? 3 × 12 यानी कि 36। पटवार 2011 का पूछा गया प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 को अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री में बांटता है। तो सन और एक डॉटर में बांटता है। किस अनुपात में? 1/4, 1/5, 1/3। जब भी ऐसे सवालों में ऐसा अनुपात दे रखा हो तो भिन्न वाला अनुपात हल करने में दिक्कत आती है। तो आप इसको क्या करें? साधारण अनुपात बना दें, और साधारण अनुपात के लिए क्या करें? इसको, इनको सभी को किससे गुणा कर दें? इनके LCM से, जो कि अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के गुणे में आती हो। तो क्या होता है? 5 और 3 का एलसीएम तो होगा 15, फिर 15 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 15 दूनी 30 में नहीं जाता है, 15 3 45 में नहीं जाता है, और 15 चौक 60 में 4 का भाग जाता है। तो सबको किससे गुणा कर दो? 60 से। 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। 4 से 60 घटा 15 बार, 5 से 60 घटा 12 बार, 3 से 60 घटा 20 बार। तो इस अनुपात में वो बांटता है। कितने रुपए हैं टोटल? 846। तो ये क्या कह रहा है कि पुत्री का भाग कितना होगा? पुत्री का भाग बिल्कुल कितना होगा? माना कि 15x, 12x और 20x। पुत्री का भाग 20x होगा, तो पहले x का मान निकालना अपने को। 15 और 12 27, 27 और 20 47x बराबर कितना आया? 846। तो x का मान निकाला 846/47। इससे काटेंगे 1 बार और बच्चा तो 8 बार 18। x का मान कितना हो जाएगा? 18। तो इसने पूछा कितना है? पुत्री का भाग, और पुत्री का भाग 20x है, तो 20 × 18 यानी 18 दूनी 36, 360 रुपए। बिल्कुल पटवार 2011 का पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि x + y + ये अनुपात दे रखा है तो x + y z का मान, मैंने क्या कहा? सबसे सेपरेट एक का मान लिख लो, अपने आप हल हो जाएगा। कहा रखा है कि x + y, अब इन तीनों को सेम संख्या से गुणा करना है। x y z तो आ रहा है, तो किसी और संख्या से कर लेते हैं। 2k, 2 है तो 2k से कर लिया। फिर y + z का मान किसके बराबर है? 3 है, तो 3k। अब अनुपात लिखोगे तो देखो k कट रहा है ना, इसलिए एक संख्या से गुणा कर दो। और z + x का है तो क्या कहा है? 4k। बिल्कुल कितना हो जाएगा? 4k। अब इन्होंने क्या कहा है? x + y + z इतना है। मतलब देखो जो दे रखा है उसी से हिंट लगाते जाओ। इन सबको जोड़ेंगे तो देखो x + y + z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो बस जोड़ दो इन तीनों को, x + y + z और x + y + z। तो 2 बार हो गया x + y + z, और इधर कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 और 2 9k। तो 2 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो पहले देखो
x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 27, तो 2 इंटू 27 बराबर कितना है 9k, 27 दूनी 54 बराबर 9k, तो 9 इधर जाएगा कितनी बार 6 बार, तो k का मान कितना आ गया 9 6 54 k 6। अब इसने पूछा है जेड का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो है कितना, ध्यान रख सुनना, x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो दे रखा है 27 सवाल में दे रखा है, और x प्लस वाई का मान दे रखा है कितना 2k यानी k का मान 6 है तो 12, और इसको घटा दो क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई तो क्या घट जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ जेड, और 27 में से 12 गए तो कितना 15, तो जेड का मान आ गया अपने पास 15, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप करेंगे उतने ही आप सिलेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ बनी रहेगा, अपन नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।